हाँ तो छात्रों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता या फिर प्रकाश संश्लेषण का महत्व। यानी कि प्रकाश संश्लेषण हमारे लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है, इस पॉइंट को हम इसमें देखेंगे। और पिछले वीडियो में हमने प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक थे उन्हें प्रैक्टिकली या प्रायोगिक रूप से हम सिद्ध कर चुके हैं कि 4 चीज़ें जिसमें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और पर्णहरी, ये चारों चीज़ों की आवश्यकता के बारे में हमने देख लिया। और अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या क्या होते हैं। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होता है। हरे पौधे क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को संचित करते हैं रासायनिक ऊर्जा के रूप में और ग्लूकोज का निर्माण होता है। और ये ग्लूकोज क्या है, एक भोज्य पदार्थ है, अर्थात ये दूसरे जीव जंतुओं के उपयोग में लाया जाता है भोज्य पदार्थ ऊर्जा के रूप में। तो भोजन के रूप में आवश्यक होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के तहत क्या है, भोजन की आवश्यकता की पूर्ति होती है। तो भोजन की आवश्यकता की पूर्ति है, आप नोट कर सकते हैं पहला पॉइंट, भोजन की आवश्यकता की पूर्ति है। या आप हेडिंग ऐड करके इसमें लिख सकते हैं कि जितने भी जो परपोषी जंतु हैं वो सब भोजन की पूर्ति के लिए पेड़ पौधों पर ही निर्भर होते हैं। अर्थात पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के तहत जो भी मंड या भोज्य पदार्थ का संचय करते हैं उसे जीव जंतु भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और इन जंतुओं के भोजन की पूर्ति के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आवश्यक होती है, इसमें आप लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप डाल सकते हैं, वायुमंडल की शुद्धता। वायुमंडल की शुद्धता, वायुमंडल की शुद्धता कैसे होती है, वायुमंडल की शुद्धता है या शुद्धता की पूर्ति है। पूर्ति है कि क्यों, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आप सबने देखा कि ऑक्सीजन गैस निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग की जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल से ली जाती है तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस निकाली जाती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। तो इससे क्या होता है कि वायुमंडल की दूषित गैस कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, दूषित गैस है, ये वायु प्रदूषण फैलाती है। तो यहाँ पर वायुमंडल में प्रदूषण ना हो उसकी शुद्धता करने के लिए ऑक्सीजन गैस का प्रोडक्शन पौधों के द्वारा ही किया जाता है। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण वायुमंडल को शुद्ध बनाए रखने के लिए, यानी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को जो घटती रहती है जीव जंतुओं के श्वसन द्वारा, उसकी पूर्ति के लिए ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण से ही प्राप्त होती है। वायुमंडल की शुद्धता में आप अगला पॉइंट बना सकते हैं, जीवों के श्वसन है, जीवों के श्वसन है ऑक्सीजन पूर्ति। इस तरीके से आप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का समीकरण देते हुए लिख सकते हैं कि जिसमें प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है और ऑक्सीजन गैस सभी जीवों के द्वारा सांस की लेने की प्रक्रिया में प्रयोग की जाती है, अर्थात श्वसन है तो ऑक्सीजन की पूर्ति प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा की जाती है, जिसलिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। और चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन के संतुलन है। वही चीजें, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ऑक्सीजन निकाली जाती है, तो दोनों प्रक्रियाओं से वायुमंडल में दोनों गैसों का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। तो इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता भिन्न भिन्न पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए आप लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता और महत्व। इसी तरीके से अगला पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण और शोषण में अंतर।
प्रकाश संश्लेषण व श्वसन में अंतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर कौन कौन से होते हैं। इस चीज को आप जानने के लिए चार्ट बना सकते हैं। एक तरफ लिख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण और दूसरी तरफ लिखेंगे श्वसन। इसे आप एक सारणी जिस तरीके से बना लेंगे, चार्ट बना, जिसमें आप प्रकाश संश्लेषण से संबंधित टॉपिक्स को बाएं तरफ लिखेंगे और श्वसन से संबंधित टॉपिक दाहिनी तरफ लिखेंगे। जैसे प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो पहला पॉइंट आप किसी भी प्रक्रिया के लिए आप प्रकाश संश्लेषण का चयन करिए, चाहे श्वसन का। तो पॉइंट 1 अगर हम प्रकाश संश्लेषण में देख रहे हैं तो जैसे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सबसे पहले जो समीकरण है उससे हम लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है। अब जस्ट इसका अपोजिट आप श्वसन में क्या देखते हैं? श्वसन में किस गैस का उपयोग होता है? ऑक्सीजन का। ठीक, श्वसन की प्रक्रिया में ऐसे नोट कर लेंगे, श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस का उपयोग होता है। ऑक्सीजन का उपयोग होता है। दूसरा पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जस्ट इसी का उल्टा, कार्बन डाइऑक्साइड का उल्टा ऑक्सीजन गैस निकलती है। क्या होती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। और श्वसन में कौन सी गैस निकलती है? श्वसन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इस तरीके से तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? तीसरा पॉइंट आप भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है और इसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। भोज्य पदार्थ छोटे छोटे अणुओं में टूटते हैं। जरा यहाँ लिखेंगे, श्वसन की प्रक्रिया में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा निकलती है। मुक्त होती है। ऊर्जा मुक्त होती है। इस तरीके से अगला नेक्स्ट पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण उपचय की प्रक्रिया है। इसी तरीके से चौथा पॉइंट, श्वसन अपचय की प्रक्रिया है। आप जैव रासायनिक क्रियाओं में दो प्रकार के उपचय और अपचय पढ़े हैं, तो इसमें भी लिख सकते हैं श्वसन अपचय की प्रक्रिया है। इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होता है? सूर्य के प्रकाश, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया
प्रकाश की उपस्थिति में होती है, प्रकाश की उपस्थिति में होती है। और इसी तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, श्वसन में, श्वसन की प्रक्रिया प्रकाश व अंधकार दोनों में होती है, प्रकाश व अंधकार दोनों में होती है, दोनों में होती है। इस तरीके से पॉइंट नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण ऐसी प्रक्रिया है हरे पौधों में होने वाली, हरे पौधों व कुछ जीवाणुओं में, कुछ जीवाणु ब्रैकेट में साइनो बैक्टीरिया, जो आप पढ़े अब तक, साइनो बैक्टीरिया उदाहरण में लिखते हैं, बैक्टीरिया में होती है, या आप इसे लिख सकते हैं स्वकोषी जंतुओं में होती है या स्वकोषी जीवों में होती है। और ये श्वसन की प्रक्रिया सभी सजीवों के लिए आवश्यक है, या सभी जीवों के द्वारा, सभी जीवों के द्वारा की जाती है। स्वकोषियों तो भी यहाँ पर श्वसन की प्रक्रिया सभी सजीवों के द्वारा की जाती है। इस तरीके से हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के जो अंतर होते हैं। आप प्रकाश संश्लेषण का यहाँ समीकरण लिख सकते हैं, उसी का जस्ट उल्टा श्वसन का भी समीकरण लिख सकते हैं। तो जो आप श्वसन पढ़ेंगे नेक्स्ट, आप जब टॉपिक पढ़ाया जाए श्वसन, तो वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का समीकरण आप नोट करिए, फिर उसी का जस्ट उल्टा, जैसे यहाँ पर C6 प्रकाश संश्लेषण लिखेंगे क्या, जैसे समीकरण लिखेंगे अगर सब पॉइंट बना करके 6CO2 + 12H2O, उसके बाद में यहाँ पर पारधर्म, सूर्य का प्रकाश, यहाँ पर C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, इस तरीके से बनाएंगे। इसी का जस्ट उल्टा ग्लूकोज में क्या होता है, C6H12O6 + 6O2, ये जब होगा तो ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा। यहाँ पर अगर बनेगा 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा समीकरण संतुलित करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड H का 12, यहाँ पर अगर 6H2 करें, यहाँ पर कार्बन के 6 है, यहाँ 6 करके 6 × 12, 6 × 12 6 18, 12 6 18, इस तरीके से समीकरण 6CO2 + 6H2O + ऊर्जा, इस तरीके से श्वसन का समीकरण हो जाएगा 7वां नंबर। ठीक, तो हम देख लेते हैं कि कितना सारा अंतर प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में देखने को मिल जाता है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है कि प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में कौन से अंतर होते हैं, उनका वर्णन कीजिए, या आप प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता क्यों होती है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम सब देखेंगे जंतुओं में पोषण, यहाँ पर पौधों में पोषण समाप्त होता है। धन्यवाद।